फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत है स्वागत। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों से कुछ अलग बात शेयर करती हूँ। तो मैं जैसे बताया, आप सबसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज एक्चुअली शनिवार है। हम लोग बहुत दिन से ऐसा हुआ कि बहुत दिन पहले ही हम लोग बाहर गए थे सामान लेने के लिए, और अभी 2 हफ्ते से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। तो 2 हफ्ते के बाद आप समझ सकते हैं कि सारी भाजी सब्जी सब कुछ खत्म हो चुका था। तो आज सोचे कि चलो जाते हैं। बहुत हुआ। जाने से पहले तो थोड़ा डर लगता है, थोड़ा क्या बहुत डर लगता है कि जा तो रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए फिर भी जाना पड़ेगा, ऐसा सोचकर हम लोग गए बाहर। तो पहले तो बहुत सारा वहाँ पे भाजी मार्केट था, बट इस टाइम पे पता नहीं कुछ क्या प्रॉब्लम हो गई, तो सारे भाजी मार्केट भी बंद हो गए थे। और एक दो जगह पर ऐसा है कि भाजी मिल रही है, वो भी इतनी महंगी मिल रही है कि आप पूछिए मत। महंगी मिलने के साथ साथ चले ठीक है, और अपन बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते ना अभी, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं वो भी कितनी मुसीबत से सामान ला रहे हैं। तो चलो ये है कि मिल तो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वो भी नहीं कर सकते और बोल भी नहीं सकते उन लोगों को। और अगर आप बोलते भी हो ना तो कह देंगे नहीं लीजिए, जाने दीजिए, आप किसी और के ले लीजिए। तो वहाँ पे तो ये भी ऑप्शन नहीं था कि हम किसी और के ले सके, क्योंकि कुछ ही 2-4 दुकानें ही लगी हुई थी। वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे मुसीबत से वो लोग भी भाजी बेच रहे हैं। और सारी भाजी फ्रेश भी नहीं थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कल का भाजी रखा हुआ है। लेकिन अभी करेंगे भी क्या, अगर नहीं लेंगे तो मत लीजिए। और हम लोग जल्दी नहीं निकलते हैं। जब अभी जैसे आज भाजी लेने गए तो ही दूध भी ले आते हैं बाहर से, फिर उसके बाद खत्म होता है तो खत्म होने दो, जाने दो, ऐसे ही करते हैं, फिर दोबारा नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने यही सब बताने के लिए मैंने सोचा आप सबसे बता देती हूँ कि कैसे। और अभी कुछ भी बनाने का भी सोचते हैं तो ज्यादा बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी मुसीबत चल रही। चलो जो है उसी में काम चलाओ, वही सही है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। और बाहर जाने से ज्यादा तो डर लगता है कि किसको टच कर रहे हैं, और लोग समझते भी नहीं है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखे। जैसे हम खड़े हैं तो हमारे पीछे भी कुछ जस्ट बगल में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल टच होकर खड़े होते हैं लोग। समझते नहीं कि इससे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती, थोड़ा दूर रहें। तो लोग नहीं समझते हैं। लोगों को अभी क्या किया जाए, खुद समझना चाहिए कि थोड़ा डिस्टेंस बनाना जरूरी है। कोई भी सामान लेने जाओ तो बिल्कुल सब पब्लिक को बिल्कुल जल्दी रहती है, सबको सबसे पहले लेना रहता है। अरे थोड़ा टाइम रुक जाओ, इतना ज्यादा जल्दी करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं नहीं, उन्हें जल्दी करना है और जल्दी सामान लेना है। और और मार्केट में भी ज्यादा लोग बताए ना, जैसे ज्यादा भाजी का वो नहीं, दुकान भी नहीं खुला हुआ था। तो एक दुकान वाला भी वो कितने लोगों को एडजस्ट करेगा, और सबको सबसे पहले लेना है। इतना परेशानी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी कुछ भी नहीं चलता है, और हम लोग मतलब कम से कम 15 दिन की भाजी एक साथ लेकर आते हैं। तो अब हम लोग कैसे उसको कैरी करके हाथ से लेकर आए। फिर लेकर आने के बाद फिर पूरा उनको वॉश भी करो, अच्छे से धो लो और धुल कर रखो। और इधर हम लोग बाहर भी कोई भी चीज नहीं रख सकते कि बाहर रखो, वो तो डायरेक्ट अंदर ही लाते हैं। तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। पता नहीं, समझ नहीं आता कैसे कब ये सब ठीक होगा, कब हम लोग सब अच्छे से लाइफ को वैसे स्मूथली चल पाएगी। पता नहीं कितने दिन ये सब चलने वाला है। कभी हम लोग बस ट्रेन की टिकट डेली चेक कर लेते हैं, अभी कल रात को भी चेक कर रहे थे। लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से तो चले जाएंगे, लेकिन वहां पर भी हम लोगों को कुछ दिन घर वालों से तो मिलने को मिलेगा नहीं। इससे अच्छा लगता है कि जाने दो, मत जाओ, अभी यहीं पर रहो, जैसे भी है यहीं पर एडजस्ट करो। तो वही सब चल रहा है। अभी पता नहीं कितने दिन क्या होने वाला। और अभी मैं कल की बात बताती हूँ। कल फास्ट था मेरा, वट सावित्री का व्रत था। तो आप सबको पता है कि ये व्रत क्यों रहती है, हर औरत रहती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए रहती है। तो वो मैंने भी फास्ट रखा था। फास्ट मतलब मैं तो पूजा करके खा लेती हूँ खाना। कुछ लोग पूरा टाइम के लिए फास्ट रखते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा के बाद खा लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया था, पूजा के बाद मैं खा ली थी। लेकिन पूजा के लिए भी मुझे पिछले साल तो बड़े अच्छे से मैं गई थी, वट के पेड़ के पास पूजा की थी, सब कुछ अच्छे से किया था। लेकिन इस बार तो मैं तो बहुत रेडी थी कि जाती हूँ, लेकिन हस्बैंड बोले नहीं नहीं, जाना सही नहीं है। तो बस मन से ही मान लिया कि हाँ सब कुछ यही है, जरूरी नहीं कि बाहर जाओ तभी, मतलब उस
पेड़ के पास जाएंगे तभी हमारा भगवान सुनेगा, ऐसे भी भगवान सुन लेगा। तो फिर हम लोग नहीं गए बाहर, लेकिन पहले ये सोचा कि चलो छोटा सा कुछ पत्ते भी ले आओ, ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन ये था कि अगर लेने जाएंगे तो बाहर तो जाना पड़ेगा, चाहे लेने के लिए जाओ चाहे पूजा करने के लिए जाओ। तो अब बाहर जितना ज्यादा अवॉइड कर सके उतना ज्यादा अवॉइड हम लोग करते हैं जाने के लिए, कि जिससे ऐसा हो कि काम चल जाएगा। अब जब काम ही नहीं चलता तो फिर जाना पड़ता है। तो नहीं गए हम लोग फिर बाहर। और मेरा तो मन था जाने का, लेकिन वो भी समझती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो भी उनकी बात भी बिल्कुल बराबर है कि नहीं जाना चाहिए। कुछ परेशानी होगी तो फिर उसका क्या हल है, तो इससे अच्छा है कि मत जाओ। तो मैं नहीं गई फिर बाहर, घर पर ही मैंने पूजा किया। और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी कि ये तो वट के पेड़ के नीचे किया जाता है, तो वट का पेड़ किधर लेकर आए, यहाँ तो हम लोग को मिलने से रहा, घर पर तो वट का पेड़ लगा नहीं लेंगे। तो वैसे ही पूजा मुझे करनी पड़ी, घर पर ही पूजा किया मैंने ना। मेरे पास तुलसी का भी पेड़ नहीं है, तो बस ऐसे गॉड जो मेरे पास थोड़ा बहुत भगवान की फोटोज रखी हैं उनके सामने ही मैंने प्रे की और पूजा की है, ऐसे नॉर्मली। जो बाकी चीजें रखते हैं वो सब चीजें रखा था, बाकी पूजा के लिए बाहर नहीं गई हूँ। और पिछले साल बड़े अच्छे से हम लोगों ने मनाया था। और एक मुझे वहाँ पे यूपी की भी एक मिल गई थी, वहाँ पर वो भी पूजा कर रही थी। तो हम दोनों ने मिलकर बनाया, क्योंकि मैं भी यहाँ पेरेंट्स से दूर रहती, तो मुझे भी उतना ज्यादा नहीं पता है कि कोई भी पूजा में कितना क्या नियम कानून सब करते हैं। तो उनका देख देख के हम दोनों ने कर दिया था। उसमें शायद कुछ चीजें ऐसा होता है, वो लोग वो बांधती हैं कुछ, तो वो भी उन लोगों से मैंने उनका गले पे वो लोग माला टाइप का लगाती, वो जो सूत रहता है उससे उसको गले पर बांधती हैं। तो उसको मैंने हेल्प कर दी थी और उन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी थी। तो बड़े अच्छे से हम लोगों ने पिछले बार मना लिया था, वट के पेड़ के नीचे ही किया था, इजिली मिल गया था। लेकिन इस बार तो नहीं हो पाया, इस बार ऐसे ही पूजा की है। तो हो गया, गॉड सब समझते हैं कि अभी इतनी परेशानी है, जाने दो, छोड़ो, सब समझते हैं। तो बस यही सब बताना चाह रही थी कि कैसे हम लोग आज गए और क्या हुआ। तो आप सब भी देख लीजिएगा, मेरे वीडियो है कि कैसे वहां पर भाजी का, जो मुंबई में इतना ज्यादा वो रहता था, भीड़ के लिए ही तो फेमस है यहाँ, कि आप इतना ज्यादा भीड़ रहती है इधर पे, इतनी ज्यादा पब्लिक रहती है कि पूछिए मत, बहुत पब्लिक रहती है वैसे इजली जब नॉर्मल स्टेज रहते हैं। लेकिन अभी इतना ज्यादा वो था कि एक दो लोग ही रास्ते पर दिख रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम मुंबई में हैं कि कहीं और, कि बहुत यहाँ बहुत पब्लिक रहती है। जब भी आप आएंगे देखेंगे स्टेशन पर कहीं पर भी, मतलब बस लोग ही लोग दिखते हैं आपको। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे सुनसान, कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं है इधर। तो चलिए, यही सब मुझे बताना था तो बता दिया। अभी शाम हो गई है, तो शाम को अभी मैं चाय बना लेती हूँ और चाय पीऊंगी। और आज बस ऐसे ही आज का दिन चल रहा है, पता नहीं कब ये सब ठीक होगा, कब हम लोग सब नॉर्मल लाइफ जिएंगे। सब लोग ऐसा सोच रहे हैं, सब लोग घर पर भी बोर हो रहे होंगे, सब लोग बाहर जाना चाहते हैं। बाहर जाने का तो लगता है कि कब से हम लोग बाहर गए ही नहीं, बाहर की चीजें देखा ही नहीं, बाहर कुछ घूमा ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर जब भी खोल दिया जाएगा तो सब बाहर घूमने निकल जाएंगे, कोई पब्लिक घर पर रहेगी नहीं। ऐसा सोच रहे हैं सब लोग, ऐसे ही सोच रहे होंगे कि कब ऐसा होगा कि फ्रीडम, जैसे ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्रता छिन गई हो। लेकिन वो भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय को देखते हुए जो भी है सब अच्छा ही है। घर पर हैं तो कम से कम सेफ हैं, बाहर जाएंगे तो वो भी परेशानियां हैं। तो सब लोग सेफ रहिए, जितना ज्यादा हो सके घर पर रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और बाहर जाना अवॉइड करिए। अवॉइड करना मतलब अभी जरूरत की चीजों के लिए तो सबको जाना पड़ेगा, जरूरत का तो काम करना ही पड़ेगा, तो उतना तो सबको करना पड़ेगा, उतना करिए, बट उसके अलावा ज्यादा मत करिए। तो हो गया, बस मैं बताई ना, अभी सुबह गई, सुबह हम लोग 12-1 बजे तक भाजी लेकर ही आए। फिर उसके बाद खाना बनाया है। और पहले तो नहाए धोए, क्योंकि बाहर से जब भी आते हैं हम लोग तो नहाना धोना मतलब पूरा साफ करते हैं, वो जरूरी है। तो वो सब कर लिया। उसके बाद अभी भी देखिए मेरे बाल सूखे नहीं है, वैसे थोड़ा थोड़ा गीले भी हैं। तो अभी तक में पूरा सब तैयारी हो पाई, तो बहुत परेशानी हो जा रही है। और इतना सारा चीजों को कैरी करके लाना भी बहुत मुश्किल का काम है, कि कैसे हाथ में कैरी करके सब कुछ रखो। पता नहीं कब तक ये सबको फेस करना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
तो चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे हम लोग मार्केट गए भाजी लेने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आप सबको। तो और आपको रास्ता भी दिखा देती हूँ कितना सुनसान था, मतलब इतना ज्यादा लोग रहते हैं जिन रास्तों में, सब लोग मतलब पूरा टाइम भीड़ ही भीड़ रहती थी उस रास्ते में। इतना लोग ढूंढने को देख रहे थे कि कहाँ कोई है कि नहीं है। तो ये सब आप लोग देख लीजिए। और मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे भाजी के लिए वहां पे कितना डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे थे। और भाजी मार्केट में भी भाजी भी बहुत कम मात्रा में मिली, और जो भी थी वो सब मतलब बासी थी, मतलब फ्रेश नहीं थी उतना, और लोग भी उतना ज्यादा नहीं दिखे। तो ये सब चीजें चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, आप लोग भी देखिए और आप समझ सकेंगे कि कितना प्रॉब्लम्स हैं, वो सब भी आप लोग समझ सकेंगे। तो चलिए देखिए। तो देख लीजिए, मैंने बताया जैसा कि आज हम लोग भाजी लेने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए मैंने कैसे फेस को कवर कर रखा है पूरा, क्योंकि वो थोड़ा सा मास्क बस लगाने से पूरा एरिया तो अपना कवर नहीं रहता। तो इसके लिए मैंने पूरा स्टॉल से पूरा फेस ही कवर कर लिया कि कुछ भी अंदर बाहर नहीं हो। चलो मैं पूरा फेस ही कवर कर लेती हूँ तो ज़्यादा सेफली रहता है। तो सेफ होने के हिसाब से देखिए मैंने पूरा फेस कवर रखा है। और साथ में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए वो भी 3 बैग लेकर रखे। तो हम लोग 3 बैग, सोचिए 3 बैग्स में सब्जियां लेकर आए। और बस हो गया, अभी जा ही रहे हैं। और ऑटो रिक्शा भी नहीं है, तो बस रास्ते में ही ऐसे ही हम लोगों को पैदल ही जाना है। और देखिए रास्ता कितना सुनसान है, जहाँ कितने लोग रहते थे, सारी दुकानें सब कुछ बंद है। वैसे ऐसा नहीं होता था, बस 1-2 भाजी मार्केट ऐसा ही लगा हुआ है। और जैसा कि आप सबको पता है, मेडिकल स्टोर और दूध की जो चीज़ें हैं उसका, दूध का दुकान और ग्रोसरी का जो मार्केट है वो ही खुला हुआ है, और बाकी सब कुछ बंद है। बट उन्हीं में हो गया, हम लोगों को सबको उतनी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं। और ये देखिए सारी दुकानें, आप देख रहे हो कि सारी दुकानें बंद हैं, और पब्लिक भी ज़्यादा बाहर नहीं नजर आ रही, बहुत ज़्यादा जिनको ज़रूरत है वही बाहर दिख रहे हैं, और सब लोग अंदर है। इतना ज़्यादा ये सुनसान रास्ता नहीं रहता था जितना ज़्यादा आप देख रहे हो कि मुंबई जैसे शहर में कितना सुनसान रास्ता है। तो बस चलिए भाजी लेने के लिए बस मैं जा ही रही हूँ, रास्ते में हम लोग। और वहाँ जहाँ पे गए वो मार्केट में नहीं था। अब ये देखिए भाजी के लिए भी गए तो उसके पास भी ज़्यादा सामान नहीं था, ज़्यादा भाजी नहीं थी। और जो भी सामान था बेचारे धूप में देखिए कैसे बैठे हुए हैं। अभी क्या कर सकते हैं, सारी बोले भाजी की क्या हो रहा है कि धूप में रखे रहने के कारण ख़राब भी हो रही है। और ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का कितना लोग पालन कर रहे हैं, कितना दूर दूर बैठे हुए हैं। और इतना ही भाजी का मार्केट लगा हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा पहले लगा रहता था। बट पिछले बार जब हम लोग गए थे तो बहुत सारे दुकान वाले थे, बट इस अभी बंद कर दिया। शायद वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, इसके कारण बंद कर दिया गया है। तो यही कुछ सब्जियां हैं जो हम लोगों ने खरीदी। और टोमेटो मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने 4 किलो टोमेटो खरीद लिया। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप सब ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी मेरे वीडियोस चल रहे हैं ये सब आपके सपोर्ट के ही बदौलत चल पा रहे हैं। तो मैं बस यही सब आपसे थैंक यू सो मच, क्योंकि आप इतना हेल्प कर रहे हो, इतना वीडियोस को मेरे शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। तो ऐसे ही आप सब अपना प्यार बना कर रखिएगा। तो बाय बाय, लव यू। अपना डेज अच्छे से एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।